योर ओपिनियन कैन पे एनालिस। गाइस रात के 1 बज गए हैं, बालकनी में नहीं है, रात के 12 बज चुके हैं और ऐसे सोना वोना नहीं सूझ रहा है, रील चला रही गाइस ये लड़की। मुझे भी तो नींद नहीं आ रही गाइस, क्या बताऊं, पढ़ लें क्या थोड़ी देर। वैसे मेरी मेहंदी का कलर अब चढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ आज कुछ प्यार और सपोर्ट मिला है आप लोगों का, इसलिए शायद थोड़ी थोड़ी। देखो ये लड़की वॉशरूम गई थी और इसने दरवाजा खोल दिया और फर्स्ट में मैं अंदर आई हूँ, लास्ट में ये लड़की आई। ये वही बुटकी है अन्नपूर्णा, जिसका मैं नाम बताई थी ना अन्नपूर्णा, ये वही है। और ये अब आई है और ये जा नहीं रही, बच्चों टाइप की हरकत कर रही है, कहती है मैं कंबल के अंदर दब गई हूँ, तुम दरवाजा लगा के आओ। देखो मैं कहाँ दबी, मैं तो ऐसे बैठी हूँ ऐसे, ये लगाएगी दरवाजा है ना गाइज। आपकी प्रज्ञा दीदी इतना काम नहीं करेगी और ये बेईमानी तो नहीं ही चलेगी कि तुम लेट आई हो और दरवाजा मैं लगाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। इधर देखो बुटकी, गाइज मुँह छुपा रही, नहीं पता क्यों छुपा रही गाइज। गाइज रात के 1 बज गए हैं और पढ़ाई तो ठीक है वो तो चल ही रही है, लेकिन हमें भूख लग गई गाइस। अब हम क्या करेंगे हॉस्टल में 1 बजे रात को, ना हमारे पास मैगी है ना मैगी के पैसे थे कि हम मैगी ले आते गाइस। अब क्या करें, नमकीन तो ख़त्म हो गया, मम्मी को बोला है पहुँचाएंगी बनवा के, लेकिन गाइस इतनी दूर रहते हैं, उधर से ला के कौन देगा। बस में बुलवाऊँगी, बस वाले खा गए तो, और ट्रेन में तो बुलवा नहीं सकती, ट्रेन हमारे दादाजी की तो है नहीं कि ट्रेन वाला हमको ला के देगा नमकीन वमकीन। अब क्या करें गाइस, सारी रिश्तेदार या तो यहीं रहते हैं या तो वहीं रहते हैं, इधर से उधर नहीं होती। अब क्या कर सकते हैं हम, दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस, ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या खाएं, कहाँ से खाएं, कैसे खाएं। आप कुछ आइडिया दे सकते हो क्या? अभी फ़िलहाल तो मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आगे के लिए मैं सोच रही थी हॉस्टल में मैं रहती हूँ तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पर कि हॉस्टल में कैसे एडजस्टिंग करके रहा जाता है, और आज मेरे लाले पड़ गए गजब। क्या तो कैसे हम सब राम राम राधे राधे, हमारी सुबह तो हो चुकी है और आज हम उठने में काफ़ी लेट हो गए, आज तो हमें 7 बज गए, कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाती, नहीं पता क्यों। चलिए जल्दी बिस्तर को फोल्ड करते हैं और फिर थोड़ी देर प्राणायाम करते हैं ना। चलो हम जल्दी। गाइस देखिए दूध तो आ चुका है, लेकिन हमारी अनु दीदी का दिमाग चल रहा है कि अपन रात को लेट तक जाग के पढ़ते हैं तो हमको रात को भूख लग जाती है, तो दूध हम रात को पी लेंगे। पर मैंने कही अभी का क्या करें, तो वो कहती है ये जो टोस्ट है इनको चाय बना के पी लो। मैं कही बिना दूध के चाय कैसे बनाऊँ, तो फिर मैंने सोची मैं ब्लैक टी बना लेती हूँ ना, अच्छी भी होती है सुबह सुबह पीना, है ना कि नहीं। तो ब्लैक टी बना लेते हैं और फिर टोस्ट खा लेंगे और चलते हैं हम ब्लैक टी बनाने। फिर आपसे एक मुद्दे पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं चाय बनाने, और ये देखिए अपनी मुस्कान पार्लर वाली नहा धो के तैयार हो गई है, बस भूत जैसी लग रही ना, थोड़ी सी कंघी अंगी नहीं करती यार, कितने सुंदर वाल, कंघी करना चाहिए ना। हाय कर रही है आपसे है ना। अब अपन चलते हैं कहाँ, चाय बनाने। याद रखना हम ब्लैक टी पी रहे हैं ना, सुबह सुबह दूध वाली वैसे भी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा, सुबह सुबह काली चाय पी लो, काली चाय तो अच्छी होती है सेहत के लिए। और हाँ मुझे आपसे ना बहुत सारे टॉपिक्स में बात करनी है, तो मैं वहीं किचन में जाके करूँगी आपसे बात। टॉपिक्स बता दूँ क्या अभी, नहीं मज़ा करके रह जाएगा, चलो वहीं चल के बताती हूँ चाय बनाते बनाते। तो यार हम तो गए थे उसके किचन में, लेकिन वो तो पूरा भरा पड़ा, एक ही गैस है इसी ब्लॉक के किचन में। अब हम जा रहे हैं ए ब्लॉक के किचन, वहाँ पर ज़्यादा गैस रखी, वहाँ पर 3 गैस है, वहाँ तो खाली मिल जाएगा शायद। पर हम जब फर्स्ट ईयर में थे हमको वो भी नहीं मिलता था, खाली यार खड़े रह जाते थे, पेपर के टाइम में सबसे ज़्यादा गति होती थी। अभी चलते हैं ए ब्लॉक के किचन में, वहाँ बनाएंगे चाय की। चलते मैं वहाँ की बात करेंगे क्यों खबर खड़ी है। तो गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ क्या, मैं आई थी ना चाय बनाने, गैस पहले से जल रही थी और माचिस मेरे पास थी, लेकिन मैंने अपनी एक गाड़ी बचा ली, क्योंकि गैस पहले से जल रही थी तो मैंने दूसरी गाड़ी से अपनी गैस जला ली। क्यों ही फिर अपनी माचिस की एक गाड़ी बर्बाद करना है, दिमाग सीखे कुछ, ज़रूरी है ये सब। हाँ तो मैं कुछ बताने वाली थी ना आपको, मैं क्या तो बताने वाली थी, सोच ही रही हूँ मैं क्या बताने वाली थी। हाँ तो हम हल्ले से काफ़ी दूर हैं, तो हम अब आपको बताते हैं कि हम आपको क्या बताने वाली थी। मैं आपको बताने वाली थी कि जो गांव में होता है ना, जो बेड हमारे शहरों में लगे होते हैं वैसे नहीं होते। पता है क्या होता है, वहाँ पर बिस्तर ऐसे फोल्ड करके और रख दिए जाते हैं, और वो भी पहले काहे में रखे जाते थे, वो इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो बताऊँगी कि पहले काहे में रखे जाते थे। अभी तो ठीक है बिस्तर पेटी वगैरह आ गई हैं उसमें रखते थे, लेकिन भाई पहले मस्त वो होती थी अरगनी। अरगनी जानते हो, बिस्तरदानी कह सकते हैं उसे एक नॉर्मल हिंदी भाषा में, बाकी वो अरगनी कहते हैं उसको। उसमें मेरे दादाजी के यहाँ अभी भी है वो, उसमें हम कपड़े रखते थे। ऐसे नहीं पड़े हैं बिस्तर दिन भर डले हैं, हाँ वो थोड़ी अशुद्धि की निशानी मानी जाती थी गाँव में, कि कैसे बिस्तर दिन भर डले रहेंगे, सब बाहर से आएंगे उसमें बैठेंगे फिर चले जाएंगे, पूरा गंदा होगा। मतलब कि कुछ कारण थे जिस वजह से ऐसा किया जाता था। लेकिन शहरों में भाई मैं भी हूँ इस बात के लिए काम चोर यार, रोज़ रोज़ बिस्तर कौन उठाए और फिर बिछाए, फिर उठाए फिर बिछाए। लेकिन अभी भी मैं घर जाती हूँ तो अभी भी ये होता है कि शाम को हम बिस्तर लगाते हैं और सुबह सब लोग 6 बजे उठ जाने चाहिए बिस्तर से, और 6 बजे बिस्तर फोल्ड हो जाता है और एक साइड रखा जाता है। ऐसे अभी मैं हॉस्टल में हूँ तो मेरा बिस्तर तो दिन भर बिछा रहता है। अभी मैं घर जाती हूँ ना तो मेरी मम्मी कहती हैं क्यों बिट्टू, सॉरी मुझे घर में बिट्टू बोलते हैं सब, तो क्यों बिट्टू कहती हैं, पूरे टाइम बिस्तर बिछा रहता है तेरा। तो मैं कही हाँ, कहती गंदा नहीं होता,
मैं कि नहीं क्यों गंदा होगा यार। कहते हैं बिस्तर पूरे टाइम बिछा नहीं रहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है मम्मी, अब से याद रखूँगी। लेकिन मैं हॉस्टल आती हूँ यार, रोज़ रोज़ बिछाना उठाना सो बर्डन गाइस। पर मैं घर जाके प्रॉपर करना पड़ता है इसको मुझे, और मैं करती भी हूँ, करना भी चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब हम क्या बता रहे थे, आपको पता चल गया अर्गनी क्या होती है ना। तो वैसे ही करना चाहिए यार ये, और कम से कम इतना नहीं कर सकते तो कई कई अशुद्धि लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिस्तर को मतलब कि बेड में बिछा भी है तो उसको फोल्ड नहीं करते। अरे फोल्ड तो कर देना चाहिए भाई, ऐसी कौन सी ट्रेन चूक रही है आपकी, थोड़ी तो साफ़ सफाई रखनी चाहिए ना। इतना भी नहीं है कि आपके पास समय ही नहीं है, बिना फालतू फ़ोन चलाने के लिए सबके पास समय रहता है, इस चीज़ के लिए किसी के पास समय नहीं है। जबकि ये बहुत काम की चीज़ है और ये एक डिसिप्लिन की चीज़ भी होती है। अगर सुबह उठते ही आप अपना बिस्तर सबसे पहले ऐसे दिना दो ना, मैं पूरी गाँव की लैंग्वेज बोल रही हूँ यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब कि अपने बिस्तर के ऊपर जो बेडशीट होती है या फिर कंबल कह सकते हैं उसे फ़ोल्ड कर दो ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो एक डिसिप्लिन की निशानी होती है यार कि समझो आपने वो काम कर लिया ना, तो सुबह आपने वो जो किया है उसी के अनुसार आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी हो जाएगी, आप सब काम ऐसे मैनेज कर करके करोगे, अच्छे से करोगे, क्लीन तरीके से करोगे। तो ज़रूर करना चाहिए गाइज़। आज के लिए यही यही भागवत ठीक है ना। कल दूसरी भागवत करेंगे अपन लोग, आप बताना और कौन सी भागवत चाहिए आपको, मैं वही भागवत करवाऊँगी। देखो और मंदिर है वहाँ, वहाँ पर देखो वो तो घंटी बज रही है गाइज़, और हमारी चाय भी पक गई होगी। चाय पकाते हैं, चलते हैं और पढ़ाई करेंगे, और आप सबको भी पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और ये बात और कि एक्स्ट्रा में कुछ भी करना चाहिए यार, जैसे मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ, आप लोगों को भी जो मिल रहा है ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि भाई कुछ करते हो ना तो कुछ भी हो, पढ़ाई करने में और ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब कि ऐसा हमारा पूरा टाइम बिजी हो जाता है और हम बहुत अच्छे से पढ़ भी पाते हैं। तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो 1-2 घंटे कुछ ना कुछ भाई काम तो करते रहो, पैसे मिलें चाहे ना मिलें, चाहे वो ड्राइंग हो या फिर मेहंदी लगाना हो, कोई आर्ट हो या कुछ भी सिलाई करना या फिर कोई भी काम। मैं नहीं कहती यहाँ से पूरे रोज़गार गारंटी वाले काम में चल जाओ, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो 1-2 घंटे खुद का जो बहुत पसंद है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मुझे एक्टिंग अति की प्रिय है, पर अभी मैं एक्टिंग कर नहीं सकती, अपन ठहरे गाँव के, अपन को जाने नहीं देंगे मुंबई और जबलपुर में, हमें एक्टिंग सेंटर कुछ पता आता है नहीं, और एक्टिंग भी कुछ खास आती नहीं है, लेकिन एक्टिंग बहुत पसंद है। वो एक सर है यार, मैं आपको बताऊँगी और उनकी पूरी बात बोल के दिखाऊँगी, कितना अच्छा बोले थे। मैं 4-5 दिन से पहले से उन्हें वही बात के कारण मैं ब्लॉगिंग शुरू की हूँ, और आज 4-5 दिन बाद वो मुझे दिख भी गए वही बात बोलते हुए। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। बाल खोले मैंने, कंघी भी नहीं की अभी, बट लुकिंग लाइक वेरी प्रिटी प्रिटी बाल्स, अच्छे लग रहे हैं यार, छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी पाए। ये देखो पूरे देख रहे क्या, लंबे होंगे जल्दी। केयर करने लगी हूँ आजकल मैं अपने हेयर्स की, हाँ आपको भी करनी चाहिए गाइस। हम आए थे पानी लेने, ये देखो हमारा हॉस्टल कितना एडवांस हो गया, वाटर कूलर रखा है पानी पीने के लिए। अब हम जाएंगे टेरिस में खाना खाने, ठीक है चलो चलते हैं। तो आज मुझे खाने में क्या मिला है, लौकी की सब्ज़ी, रोटी और मूली भी मिली है रोटी के नीचे रखी, और दाल। और हम जा रहे हैं अब टेरिस पे, फिर वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। दोस्तों देखो, ये है मेरी प्रैक्टिकल फाइल ज्योग्राफी की। तो कॉलेज में ज्योग्राफी लेने वाली हो तो सोच लेना क्या क्या हो सकता है, समझे। ये देखो मैं इतना लिख चुकी हूँ अभी, इतना सारा, इतने बड़े बड़े पेजों में। और सिर्फ क्या होता है पता है, हमारी मैम लोग सिर्फ एक साइड लिखने को बोलती हैं। कितना खर्चा पड़ रहा है गाइस, देखना ज़रा। और ये दो फाइल बनानी है, और सिर्फ मैंने अभी इतना एक पेज एक फाइल का लिखा है, और इसमें भी अभी एक ही फाइल में और लिखना है, और फिर दूसरी फाइल में अलग। और डायग्राम्स जब बन जाएंगे आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे बनते हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जब प्रैक्टिकल पे आओगे ना तो रो दोगे। जैसा कि आप देख रहे हो ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो भले 10 बजे, 12 बजे या 1 बजे या रात के 8 बजे, हमेशा स्वेटर और टोपर डाले रहो गाइस। और चूँकि मेरा ब्लॉग बहुत बड़े होते जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ अब एक टाइम का शूट करती हूँ। तो देखते हैं, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी के साथ आपके लिए इंग्लिश की 2 लाइन, वैसे तो मैं खुद बोलने में हिचकिचाती हूँ, पर बोलना ज़रूर चाहिए यार, ये ज़रूरी है। अगर कोई आपको आपके काम में मतलब कि टांग रहा है या कुछ बोले कि ऐसा कर रही, वैसा कर रही, ये कर रही, वो कर रही, तो उनको बोलना judge me only when your opinion can pay my bills. If they don't, mind your own business. Okay, guys, bye bye.